मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं डीआई। मैंने जैसे आपको अवेयर किया, मैंने जैसे आपको बताया कि एक्चुअली किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए उस कोर्स के अंतिम पोजीशन को, जिसे हम एग्जाम कहते हैं, उसके पैटर्न को रियलाइज करना आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सिंसियर अभ्यर्थी यही करता है कि वह पहले पैटर्न को रीड करता है, पैटर्न को पढ़ता है, उस पर अपनी अंडरस्टैंडिंग लाता है। अगर वह सब कुछ क्लियर है तब वह पढ़ाई लिखाई के प्रोसेस में आ जाता है। मैं यही आपको कराने जा रहा हूं। यह आपको अभी थोड़ी देर बाद रियलाइज हो जाएगा कि वह नॉर्मल ऑर्डिनरी पैटर्न नहीं होगा। यह होता तो हम उसको बहुत ज्यादा इतना सिंसियर ना बताते हुए हम ऑर्डिनरी प्रैक्टिस करवा देते, जो आपके लिए हेल्पफुल होती। यह सच में एक ऐसा अस्तर हो सकता है जो प्रॉपर सांख्यिकी, प्रॉपर केसलेट, प्रॉपर जो थ्योरम्स हैं उन पर अप्लाइड होगा। कई सारे फार्मूलों का मिक्सचर होगा जो आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, और हम नहीं चाहते हैं कि आप हमसे पढ़ें और कंफ्यूजन आए। इसलिए आप सभी लोग इस सेशन को बहुत ध्यान से देखें, एक एक सवाल को रीड करें, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, कमेंट में अपनी अपीयरेंस दिखाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें मेरे लिए। ये मेरा आपको सजेशन है, ये मेरी आपसे डिमांड और रिक्वेस्ट है। अगर आप ऐसा मेरे लिए करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। बस इतना समझ लीजिए, बाकी कोई बात नहीं है। आपको इस डीआई में 10 सवाल दिखने जा रहे हैं। कितने सवाल भैया? 10 सवाल। मैंने यहां पर लगभग 4 से 5 फिगर में इन 10 सवालों को कवर करने की कोशिश करी है। हालांकि मैं आपको यह सजेस्ट किया हूं कि एक फिगर एक सवाल होगा, तो मैंने आपको ये भी बताया है कि एक फिगर पर 2 सवाल भी हो सकता है। 4 से 5 फिगर मैं आज लाया हूं, कुछ पैराग्राफ्स भी लाया हूं। इन सब को मिलाकर के मैं आपके लिए सेशन बनाने जा रहा हूं, देने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आपको जैसे ये समझ में आ रहा है कि हमारी डीआई कुछ ऐसे ही होगी कि एक पैटर्न होगा, यहां कुछ आंकड़े होंगे, ये अलग अलग सेल्स होंगे या कुछ भी होंगे, यहां की वैल्यू, यहां की वैल्यू, यहां की वैल्यू, यहां की वैल्यू को हम कंपेयर कर लें, औसत निकाल दें, रेशियो बना दें, तो यह केवल सिंपल सिंसियर टास्क नहीं है। आप देखो तो आपको एक्चुअल रियलाइज होगा कि हमारे यहां कैसा सवाल आ सकता है। इसके लिए एक एग्जाम था यूपी ट्रिपल एससी का, जिसको हम फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, आप सबने फेस किया होगा। पेट के दौरान भी मैंने इस तरह के पैटर्न पर डिस्कशन किया था। इस सवाल में आपको एकदम डिफरेंट अप्रोच दिखेगा। यहां एग्जैक्ट आंकड़े नहीं दिखेंगे, ये पूरी तरह से स्टैटिस्टिकल जो सांख्यिकीय प्रॉपर वर्क होता उस पर बेस्ड हो जाता है। जैसे सवाल की डिमांड देखो, 1 से 5 तक इसमें सवाल है, तो आपको 2 सवाल भी दे सकता है, 1 सवाल भी दे सकता है। एक फिगर पर कई सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। फिलहाल हमने 5 रखा है। मैं आपको इसका सिस्टम समझाता हूं, इसको हल करवाता हूं, सुनते चलिएगा। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। एक परीक्षा में संस्कृत कंप्यूटर से प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण किया गया है। 2 विषय थे, एक का नाम संस्कृत था, दूसरे का नाम कंप्यूटर था। दोनों में अलग अलग छात्रों ने, या समूह एक छात्रों का था जिसने अलग अलग ग्रुप में मार्क्स प्राप्त किए हैं। यह परीक्षा जो हुई थी 50 के पूर्णांक पर हुई थी, मतलब 50 नंबर में बच्चों ने यहां पर अंक प्राप्त किए। और इसका निर्देश जैसे दिया गया है, पहले तो आधे लोग या 60% लोग इसका उत्तर इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा एक फिगर क्या है। ये डायरेक्ट निर्देश नहीं है। जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा अरे क्या है, 0 और ऊपर, 10 और ऊपर, 20 और ऊपर, 30 और ऊपर, 40 और ऊपर, एक्चुअली क्या है हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसी 60% से अधिक बच्चों की स्थिति होगी। थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताओ, आप में से कितने लोग इस पैटर्न को समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली ये क्या दिया है। क्या ये कह रहा है कि 0 और ऊपर मतलब 100, इसका मतलब क्या है संस्कृत विषय के साथ, इसी प्रकार से कंप्यूटर विषय के साथ और औसत के साथ। ऐसे 10 और ऊपर 91, इसका क्या मतलब है? प्लीज एक बार थोड़ा सा कंफर्म करिए। यस, हाँ, प्लीज हमें फटाफट बता दें, सभी लोग कंफर्म कर दें। हमें एकदम स्पष्ट, आप ईमानदारी से आंसर किया करिए, कभी भी हमसे झूठ मत बोलिए। आपको इस पैटर्न को देखने के बाद क्या इसमें से डेटा निकालने की स्थिति बन रही है? क्या आपको मैं अगर पूछूं आपसे कि कितने बच्चों ने 20 नंबर प्राप्त किया, आप बता सकते हैं? नहीं समझ में आया ना? एकदम क्लियर बता दीजिए। अब मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। जो लोग समझ पा रहे बहुत अच्छी बात है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। जैसे देखिए बंटी को समझ में आ रहा है, क्रिकेट क्या नाम है हाईलाइट आपको समझ में आ रहा है। जो लोग समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने एक आंकड़ा लिखा है कि 60% से अधिक बच्चों को समझ में नहीं आएगा।
अब मैं वहीं ले चलता हूं आपको जिससे कि समझ में आए। इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता हूं, समझिए इस बात को। एक हमने ऐसे डायग्राम बनाया और इस डायग्राम की स्थिति देखिए। हमने कहा कि हमने कोई एक टेस्ट लिया, ठीक है, टेस्ट लिया और टेस्ट लिया आउट ऑफ 50 50 का पूर्णांक बनाया। 50 के पूर्णांक में मैंने किसी स्कूल में जाकर के बच्चों का टेस्ट लिया। सुनते चलो मेरी बात को। वहां पर बताया गया, जब मैंने टेस्ट ले लिया उनका रिजल्ट आया तो ये बोला गया कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 8 बच्चे थे। ये है क्लास इंटरवल, हिंदी में कहा जाता है वर्ग अंतराल, क्योंकि 50 का पूर्णांक था 50 का। अब एक नंबर, भाई बच्चों को नंबर क्या मिल सकते हैं, 0 से लेकर 50 तक कुछ भी मिल सकता है, तो हमको ऐसे 50 लाइन बनानी पड़ती पूरा निर्देशित करने के लिए। तो मैंने इसको सॉर्ट करने के लिए वर्ग अंतराल का उपयोग किया। मैंने कहा जो बच्चे 0 से 10 नंबर पाएंगे, 0 से ऊपर 10 के नीचे, उन सबको उठा के हम यहां रख देंगे। जो 10 के ऊपर जाएंगे, 20 के नीचे रहेंगे, उनको हम उठा के यहां रख देंगे। जो बच्चे 20 के ऊपर रहेंगे, 30 के नीचे रहेंगे, उनको उठा के यहां रख देंगे। ऐसे मैंने रखा। तो मैंने कहा कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 8 बच्चे थे, 10 से 20 पाने वाले 12 बच्चे थे, 20 से 30 पाने वाले 15 बच्चे थे, 30 से 40 पाने वाले 17 बच्चे थे और 40 से 50 पाने वाले 13 बच्चे थे। ऐसे समझ करके अगर इनको जोड़ दें तो टोटल यहां छात्रों की संख्या आ जाएगी कि कुल कितने बच्चों ने यहां पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। जोड़िए तो 65 आ रहा, आप चाहे तो जोड़ के देख सकते हैं। 13 17 30, 12 8 20, 30 20 50, 10 60, 5 65, टोटल 65 बच्चों का टेस्ट हुआ था। समझते चलिएगा। यहीं पर भैया एक होता है एलसीएफ। पहले तो सीएफ जानो। सीएफ को कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत उपयोगी रहेगी आपके लिए, समझिएगा। हिंदी में कहा जाता संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। बातों को बहुत क्लियर स्पष्ट करिएगा। संचयी बारंबारता एक्चुअली क्या है? संचयी बारंबारता मैं आपसे कहूंगा दो तरह की संचयी बारंबारता होती है। एक होती है एलसीएफ, दूसरी होती है एमसीएफ। एलसीएफ कहता है लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एमसीएफ कहता है मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको पढ़ाया जाता है तब जब आपको प्रॉपर सांख्यिकी बताई जाती है। जब सांख्यिकी मैंने भी आपको किसी बैच में पढ़ाया होगा तो मैंने इसको स्पष्ट किया होगा। लेस देन में हमसे कहता है कि 10 से कम, इसका अर्थ मतलब समझिएगा, इस लाइन का अर्थ हो जाएगा 10 से कम। 10 से कम इस लाइन का अर्थ जो यहां पर लिखा है 0 से 10 का मतलब क्या माना जाएगा? 10 से कम। और जब यही एमसीएफ के लिए जाएंगे तो 10 से ज्यादा। पहले आप यहां पर एलसीएफ समझो। 10 से कम पाने वाले बच्चे कितने हैं? तो कहोगे सर 0 से 10 के बीच 8 थे, तो 8 बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 से कम नंबर मिला है। फिर मैं कहूंगा 20 से कम। हर एक जगह पर हर एक वर्ग अंतराल पे जाइए, हाईएस्ट को पकड़िए और उससे कम पाने वाले कितने बच्चे हैं? भाई 0 से 10 के बीच 8 थे, तो 8 बच्चे थे जिसको जो है यहां पर 10 से कम नंबर मिला है। मैं जब कहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आंसर करिए अगर पॉसिबल हो। मैं कहूं 20 से कम पाने वाले कितने बच्चे हैं? थोड़ा कंफर्म करके बताओ कितने लोग हैं 20 से कम। 20 से कम कितने लोग हैं? कमेंट करिए कितने लोग बता रहे हैं, फटाफट जल्दी से बताइए। अब जब 20 से कम हम जाएंगे तो आपके मन में शायद ये आ रहा हो कि सर 10 से 20 में 12 है, जबकि रियल सोचो कि 20 से कम में मैंने कोई रेंज नहीं बताया है, तो रेंज कहां जाएगा? 0 तक। तो 20 से 0 तक 12 तो आएंगे 10 तक, और 10 से 0 में 8 है, तो टोटल संख्या हो जाएगी 20। टोटल संख्या कितनी होगी? ये बढ़िया है, ये सोचिए आप लोग, गलत मत करिए। मैंने कहा 20 से कम, तो 20 से कम में हमारे पास 20 से 10, 10 से 0 दोनों आएगा, तो हो गया आपका 12 8 20। फिर सुनिए, मैंने कहा 30 से कम। 30 से कम में 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0 सब मिला दीजिए तो 35 हो जाएगा, क्योंकि इसी में 20 में 15 और जोड़ दिया तो यहां पर हो गया 30 से कम। फिर मैं कह रहा हूं 40 से कम। 40 से कम का मतलब क्या होता है? 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 7 5 12, 3 1 4 1 5, 52 हो गया। समझ रहे? इसी तरह से मैं कहूंगा 40 से कम मतलब 50 से कम मतलब 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0 सबको जोड़ेंगे तो 65। जो यहां पर टोटल था वही यहां पर कनेक्ट हो गया 65। यही आपको समझना था। इसी को कहा जाता है एलसीएफ। इसी को कहा जाता है एलसीएफ, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। करेक्ट है? लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसी को कहा जाता है। अब इधर मोर देन पर आ जाइए।
मोर देन पर आइए। मोर देन देखो कैसे काम करता है। मोर देन कहेगा जैसे अगर 0 से 10 ऐसी स्थिति होती कि हमको एक फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, हमको एमसीएफ दी गई हो और हम फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हो। आप मेरी बात समझना, हमारे सामने अभी इंफॉर्मेशन तो फ्रीक्वेंसी के रूप में ही है, इसको अभी बंद कर लीजिए। हमने कहा 0 से 10 में 8 बच्चे, 10 से 20 में हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि 0 से अधिक जब मैं एमसीएफ जाऊंगा, जिसे मैं मोर देन क्युमुलेटिव कहूंगा, तो मैं छोटे के पास जाऊंगा, कहूंगा 0 से अधिक। अब 0 से अधिक तो यहां तक आएगा ना, ये पूरे 65 यहां चले जाएंगे, पूरे 65 यहां चले जाएंगे। फिर सुनिए, मैं कहूंगा 10 से अधिक, यहां पर क्या बोला मैंने, ये गलत लिखा है, मैंने कहा 0 से ज्यादा, 10 से ज्यादा नहीं, 0 से ज्यादा, ये 0 से ज्यादा है। यहां पर मैं बोलूंगा 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा। अब 10 से ज्यादा का मतलब इनको छोड़ना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा 65 में, तो ये हो जाएगा 57। अब मैं कहूंगा 20 से ज्यादा, तो इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए 57 से 20 निकाल दें तो ये आपका कितना हो जाएगा बताएं, 57 से 20 निकाल दें तो ये आपका हो जाएगा 37। करेक्ट है। मैं कहूंगा 30 से ज्यादा, तो आपको इन तीनों को घटाना पड़ेगा, अर्थात 35 को ऐसे, जैसे देखिए ध्यान से मैं जो बता रहा हूं, एक सेकंड, 57 से आपको कितना निकालना पड़ता है, ऐसे इसको बंद कर लीजिए क्योंकि ये रहेगा तो आपको डाउट क्रिएट करेगा। मैंने कहा 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा आपने कहा सर पूरे ही की तो है 65। मैंने कहा 10 से ज्यादा, इसको निकालिए, 65 से 8 निकला 57। मैं कहूंगा 20 से ज्यादा, तो 57 से 12 निकालिए, 57 से 12 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 5 2 होता है, 5 से 1 4 होता है, 42 हो जाएगा। करेक्ट है, 42 हो जाएगा। मैं कहूंगा 30 से ज्यादा, तो इन तीनों को निकालना है एक प्रकार से, या 42 से आप 15 निकाल दें, तो 15 निकालते ही 12 से 5 कितना होता है 7, और यहां पर कितना हो जाएगा, 3 से 1 2 27 हो गया। इसी प्रकार से मैं कहूंगा अब 40 से ज्यादा, मतलब इन सब को निकालना, इससे आप 17 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर एक सेकेंड, यहां पर कितना हुआ था, मैंने कहा था 0 से ज्यादा 65, 10 से ज्यादा 65 से 8 निकला 57, 20 से ज्यादा 57 से 12 निकला तो कितना होता है, 7 से 2, ये देखिए यही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, 7 से 2 5 होता है, 7 से 2 5 होता है, और 5 से 1 कितना होता है, 7 से 2 5, और 5 से कितना होता है 4 होता है। इसमें से हमने 15 निकाला तो 30 होता है, और 30 से 17 निकाले तो 13 होता है। इस तरह से हम बनाएंगे तो हमारा एमसीएफ क्रिएट होगा, मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी। मतलब आपको ये समझना है कि एक होता है लेस देन और एक होता है मोर देन, समझ रहे हैं, एक होता है लेस देन और एक होता है मोर देन। अब हमारी जो जरूरत है एग्जाम में, हमको किसी भी क्लास इंटरवल की डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ना दे करके उस क्लास इंटरवल की हमें एलसीएफ या एमसीएफ दी जाएगी। जैसे उस सवाल में दिया है लेस देन या मोर देन दिया जाएगा, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। जैसे आपसे अगर मैं कहूं इसी डेटा पैटर्न को लेकर के एक टेबल बनवाता हूं, अब जैसे आपने देखिए जो बनाया था, अभी जो हम लोगों ने बनवाया था उसमें हमारे पास जैसे फ्रीक्वेंसी नहीं है, मेरी बात सुनो, इसको थोड़ा सा आप बंद कर दो, इसको थोड़ा सा भी मत सोचिए कि कुछ है, इसको काट दीजिए ऐसे, इसको पकड़िए, इसकी मदद से मुझे अगर फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो मुझे लेस देन दिया है और इसकी मदद से मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कैसे निकलेगा, मैं कहूंगा कि 10 से ज्यादा नंबर पाने वाले 8 बच्चे हैं, क्या बोलूं 10 से कम नंबर पाने वाले 8 बच्चे हैं, 10 से कम, इसका मतलब 0 से 10 में 8 बच्चे हैं। समझ रहे हैं भाई, आप बना कैसे रहे पहले इसको सोचो। मैं कह रहा हूं कि 20 से कम नंबर पाने वाले 20 बच्चे हैं, तो 20 से 8 घटा दे तो 12 हो जाएगा। दरअसल ऐसे भी तो हो रहा था, 12 8 20। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं 30 से कम नंबर पाने वाले अगर 35 है, तो 35 से आप जैसे ऐसे सोचते चलिए, जैसे 20 से 8 घटाया 12, 35 से 20 घटा दे तो कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार से हम कह दे 40 से कम पाने वाले, तो इससे इसको घटा दे तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 35 17 42, ऐसे इसको इससे घटा दें तो 13 हो जाएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने वहां से इसको क्रिएट किया था, वही फ्रीक्वेंसी अभी हम निकाल सकते हैं। हम उधर से भी निकाल सकते हैं, एलसीएफ से भी निकाल सकते हैं और एमसीएफ से भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने एलसीएफ से निकलवा दिया, वैसे हम एमसीएफ से भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। और जो हमको आंकड़ा दिया था, जैसे हम कैसे निकाल सकते थे बताइए, ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपको एमसीएफ दिया था और मुझे फ्रीक्वेंसी बनानी थी। मुझसे कहा था कि 0 से ज्यादा नंबर पाने वाले, समझते चलिएगा, मुझसे कहा था 0 से ज्यादा नंबर पाने वाले 65 लोग थे। कितने लोग थे? 65। समझते चलिएगा,
मुझसे कहा है 10 से ज्यादा नंबर पाने वाले 57, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। फिर से सोचिएगा, मुझसे कहा 20 से ज्यादा नंबर पाने वाले 45, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताएं? 12 होगा। मुझसे कहा 30 से ज्यादा पाने वाले, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 15। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 17। और ये लास्ट हमारा 13 ही है। देखिए वही फ्रीक्वेंसी बन गई कि नहीं बन गई? यही हमको समझना है कि हमको जो बारंबारता दी गई होती है उसी की मदद से दो प्रकार की संचयी बारंबारता बनती है। अगर हमारे इंफॉर्मेशन में संचयी बारंबारता दी गई है तो हम उसकी मदद से एक्चुअल बारंबारता निकाल सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा अपने इस सवाल को नोट करो, जो सवाल था ए, ये जो फॉरेस्ट गार्ड का सवाल था, हमसे कहा 0 से ऊपर मतलब 0 से अधिक, 0 से अधिक पाने वाले 100 बच्चे हैं। जैसे हम एक विषय को पकड़ ले, संस्कृत को पकड़िए, कह लीजिए कि 0 से ज्यादा नंबर पाने वाले 100 बच्चे हैं, ठीक है। 10 से ज्यादा पाने वाले 91 हैं। हम पहली चीज तो जान लें कि 0 से अधिक का मतलब, और क्योंकि यहां 0 से ऊपर बोला है और यहां 10 से ऊपर बोला है, तो आप जान लो यह 0 से 10 है, या 10 से 20 है, या 20 से 30 है, ठीक है, या 30 से 40 है, या 40 से 50 है। कुछ ये स्थिति है आप, क्योंकि 50 का पूर्णांक है। आप इस बात को समझिएगा, समझ रहे ना, फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। जब इसने कहा 0 से अधिक, जब इसने कहा 0 से अधिक और इधर देख रहा हूं 10 से अधिक, तो हमारे पास मार्जिन 0 से 10 ही की तो है। जब एक कह रहा 10 से अधिक और एक कह रहा 20 से अधिक, तो 10 से 20 की मार्जिन है। एक कह रहा 20 से अधिक, एक कह रहा 30 से अधिक, तो 20 से 30 की मार्जिन है। इसी प्रकार से 30 से 40 की और 40 से 50 की मार्जिन है। और जो आंकड़े दिए गए हैं ये वो संख्या नहीं छात्रों की, ये उनकी एमसीएफ है, मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मैं इसकी मदद से सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, छात्रों की संख्या निकालूंगा। जैसे आप थोड़ा सा इसको हम लाएं, एक टेबल बनाएं, जो वहां बना था वही मैंने देखिए यहां क्रिएट किया है। अब मेरी बात को सुनिए सभी लोग, जैसे कह रहा हूं, हम कह रहे हैं 0 से 10 में 100 बच्चे हैं। यहां 0 से 10 का मतलब मैंने आपसे कहा था 0 से अधिक, मैंने क्या लिखा था? 0 से अधिक। मैंने उसी को 0 से अधिक को लिख दिया है 0 to 10, मैंने वहां लिखा था। इसको लिखिए 10 से अधिक, 10 से अधिक, इसको 10 से अधिक बोल सकता हूं। इसे मैं 20 से अधिक बोल सकता हूं, 20 से अधिक बोल सकता हूं। इसे मैं 30 से अधिक बोल सकता हूं। इसे मैं 40 से अधिक बोल सकता हूं, 40 से अधिक बोल सकता हूं। समझिएगा बातों को भाई। देखिए यही सब चीजें हैं जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। अब सुनिए, मैं उसी चीज को यहां पर वर्ग अंतराल में प्रेजेंट कर लिया हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भैया 0 से अधिक या 0 से 10 नंबर पाने वाले, मतलब 0 से अधिक का मतलब हमारे पास कुल छात्र हैं 100। तो मैं कहूंगा भाई कि 0 से 10 नंबर पाने वाले बच्चे कितने होंगे संस्कृत में? तो आप कहोगे सर 9। कितने हैं? 0 से 10 में 9 होंगे। इसी प्रकार से मैं कहूंगा 10 से अधिक पाने वाले, तो 10 से अधिक का मतलब वो 100 तक कह रहा है ना, 10 से अधिक का मतलब 50 तक कह रहा है। अगर वो 0 से अधिक कह रहा है तो 0 से 50 तक कह रहा है, 10 से अधिक कह रहा है 10 से 50 तक कह रहा है, 20 से अधिक कह रहा है 20 से 50 तक कह रहा है, 30 से अधिक कह रहा है 30 से 50 तक कह रहा है, 40 से अधिक कह रहा है 40 से 50 तक कह रहा है। समझ रहे इस बात को? यस। हमने कहा यार 0 से अधिक, लेकिन ये इंटरवल तो क्लास इंटरवल 0 to 10 का है, तो इसमें हमारे पास बच्चों की संख्या 9 है। मतलब ऐसे 9 बच्चे हैं संस्कृत विषय में जिनको 0 से 10 के बीच नंबर प्राप्त हुआ है। ऐसे इसका डिफरेंस करिए 10, ऐसे 10 बच्चे हैं जिनको 10 से 20 के बीच नंबर प्राप्त हुआ है संस्कृत में। ऐसे इसका डिफरेंस कर दें, 50 बच्चे हैं जिनको 20 से 30 के बीच नंबर प्राप्त हुआ है। ऐसे यहां ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 23 बच्चे हैं जिनको 30 से 40 के बीच नंबर प्राप्त हुआ है। ऐसे 40 से 50 नंबर पाने वाले कुल 8 बच्चे हैं, 40 से 50 नंबर पाने वाले। अब आप लोग भैया, आप लोग मुझे कंप्यूटर वाला भरवा दो, ठीक है। अब मैं आप सबसे पूछूंगा, आप उत्तर देना मुझे। दरअसल देखो, समझना भी जरूरी है, अप्लाई भी करना जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। जैसे मैंने संस्कृत का भरा है वैसे ही मैं पूछ रहा हूं। प्लीज सब लोग कमेंट करके हमें फटाफट बताएं, तेजी के साथ बताएं। चलिए मैं कह रहा हूं यार, एक बात बताओ, कंप्यूटर में 0 से 10 के बीच कितने बच्चे हैं? कमेंट करिए फटाफट सब लोग। कंप्यूटर में 0 से 10 के बीच कितने बच्चे हैं? एक बार तेजी के साथ सभी लोग बताइए जल्दी से। कंप्यूटर में 0 से 10 के बीच कितने बच्चे हैं? प्लीज कमेंट करिए। आप कहोगे सर 20 बच्चे हैं। कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। बहुत बढ़िया, यही कमेंट चाहिए। कंप्यूटर में 10 से 20 के बीच कितने बच्चे हैं? बोलिए फटाफट बताइए सभी लोग।
13 बिल्कुल मत करिए, 10 से 7 3 होता है और 7 से 13 बच्चे हैं, 13 जोड़ दीजिए 80 हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर में 20 से 30 के बीच कितने बच्चे हैं? 7 और 4 47 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 47 बच्चे हैं। कंप्यूटर में 30 से 40 के बीच 15 बच्चे हैं और फाइनली 40 से 50 के बीच 5 बच्चे हैं। यस, ये बात हो गई, करेक्ट हुआ ना? यस। इसी तरह से इधर चले आइए, औसत मतलब दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर अर्थात कंप्यूटर और संस्कृत दोनों को मिलाकर मैं बात कर रहा हूं। टोटल में 0 से ज्यादा में 100 हैं, 10 से ज्यादा में 85 हैं, तो हम 0 से 10 पूछ रहे हैं। 0 से 10 में औसत में कितने बच्चे हैं? तो आप कहोगे सर 15 हैं। 10 से 20 में औसत मतलब दोनों कंबाइंड, 10 से 20 में टोटल बच्चे 10 होंगे। 20 से 30 में टोटल बच्चे, यहां दशमलव नहीं याद रखिएगा, नहीं तो चले दशमलव लगा दें, 50 हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर 30 से 40 में जाएंगे तो 15 हैं और फाइनली ये 10 हैं। ये स्थिति हमारे सामने, यही का उपयोग करना है। जी बिल्कुल, यही का उपयोग करना है और इसी तरह से सवाल को हल करना है। आइए दिखाता हूं, देखिए इसका सिस्टम क्या होगा, कैसे इसको फॉलो किया जाएगा और जो हमारे पास सवाल आएगा उसका उत्तर हम कैसे देंगे। देखो सवाल कैसे आया, सवाल कुछ ऐसे आया, पढ़ते चलिए तो क्लियर होगा। कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में, पढ़िए और आंसर करिए। कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30, इसका कहने का अर्थ है कंप्यूटर में किसी परीक्षा को पास करने के लिए कट ऑफ 30 रखा गया है, मतलब 30 नंबर पाने पर ही कंप्यूटर में आप पास हो। कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर बताओ क्या होगा। समझ रहे हैं? अगर मैं फ्रीक्वेंसी के आधार पर सोचूं, जैसे आप तो इतना जानते हो कि जो 30 या उससे अधिक पाएगा वो पास है, तो अगर हम वर्ग अंतराल के आधार पर चले तो भी बता सकते हैं और डायरेक्ट सोचे तो भी बता सकते हैं। जैसे मैं कहूं कंप्यूटर में 30 कट ऑफ अगर है तो 30 या उससे अधिक, मतलब ये जो 30 या उससे अधिक का मतलब पूरा 30 से 50 तक रखा गया है ना, 20 बच्चे हैं। और अगर ओवरऑल का देखा जाए तो 25 बच्चे हैं, दोनों के बीच अंतर कितने का है? 5 का है। एक आंसर ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। और अगर यही हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर सोचते तो फ्रीक्वेंसी पर मैंने अभी सोचवाया है आपको, इसको हम 30 से 40 लिखते। कितना लिखते? 30 से 40, और इसको लिखते 40 से 50। एक थीम ये भी बनाइए अपने मन में, जो बच्चे 30 से 40 में हैं, जो बच्चे 40 से 50, क्योंकि जो नंबर अगर जो छात्र 30 या उससे अधिक पाएगा वो कंप्यूटर में पास हो जाएगा, जो 30 या उससे अधिक पाएगा वो कंप्यूटर में पास हो जाएगा। आप खुद सोचकर बताइए, 30 से 40 वाला भी उस क्राइटेरिया में आएगा, 40 से 50 वाला भी आएगा। अभी अभी हमने बनाया है कंप्यूटर में, 30 से 40 में कंप्यूटर में कितना था आप देखकर बताइए? 15 था और 40 से 50 में 5 था। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप बना रहे हैं तो यहां पर आप कह सकते हैं, जैसे देखिए फ्रीक्वेंसी आप बना रहे हैं तो यहां कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताएं। इसकी फ्रीक्वेंसी, जो कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी 30 से 40 में अभी अभी हम लोगों ने बनवाया है, वो कितना बनवाया है? इसका डिफरेंस कितना है? 15, और ये तो 5 ही रहेगा। मतलब 30 से 40 में 15 बच्चे रहेंगे और 40 से 50 में 5 बच्चे रहेंगे। इसी प्रकार से अगर ओवरऑल की भी बात करिए तो 30 से 40 में 15 बच्चे रहेंगे और ओवरऑल में 10 बच्चे रहेंगे। अब इनको भी जोड़ दीजिए तो 20 है और इनको जोड़ दीजिए 25 है, वही जो अभी था, और 25-20 का अंतर 5 का है। तो हम 5 का अंतर देख पा रहे हैं। डायरेक्ट वैसे भी देख सकते थे और ऐसे भी देख सकते थे, दोनों आधार पर यहां पर आपको आंसर मिलेगा 5 का। देखिए हर सवाल को अगर हम पढ़ लें, समझ लें, अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको समय भी लगेगा, कंफ्यूजन्स भी होंगी, जो रियलिटी है, मतलब प्रैक्टिकलिटी पर बिलीव किया करें। लेकिन जब इसी चीज को हैबिट में लाएंगे, अभी हम पढ़ाने लिखाने की स्थिति पे नहीं है, अभी मैंने सीक्वेंस से 1 to 1 पढ़ाना नहीं शुरू किया है। इस बात को आप बिलीव करो कि जब हम यही चीज को पॉइंट टू पॉइंट, हर एक टॉपिक टाइप टू टाइप पढ़ाएंगे तो आपको इसकी पूरी अवेयरनेस कराएंगे। अभी मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं कि यार आपको अपने को समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा हकीकत क्या है। उस हकीकत से मैं रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सवाल में पूछा था कि जो छात्र कंप्यूटर में 30 नंबर पाएगा या उससे ज्यादा पाएगा वो पास हो जाएगा, जबकि ओवरऑल में भी जो 30 पाएगा वो पास होगा। दोनों का कट ऑफ अगर 30 रखा गया है तो दोनों के छात्रों की संख्या में अंतर क्या है? ये जो लिखा था पहले 30 और अधिक, और जो डेटा 20 दिया गया था, ये 30 से 50 तक का डेटा दिया गया था। 30 से 40 तक का डेटा 15 होता
और 40 से 50 का डेटा 5 होता तो 30 से 50, 30 से 40 और 40 से 50 का टोटल डेटा 15 5 20 होता। ओवरऑल में आइए, इसी प्रकार से यहां पर 30 और 40 का डेटा 25 से 10 घटाने पर 15 होता और 40 से 50 में 10 ही रहता तो इसकी भी वैल्यू 25 होती, दोनों में अंतर 5 का था। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, 30 या उससे अधिक, टोटल यहां 20 थे और 30 या उससे अधिक यहां पर आपके 25 थे, तो डायरेक्ट आंसर आपके सामने था, एकदम स्पष्ट आंसर 5 था, स्पष्ट आंसर 5 था। बिल्कुल भैया पढ़ना पड़ेगा जी। नेक्स्ट देखिए, इसी पर सवाल करिए, आप लोग बताएं कितने लोग कर सकते हैं, मैं देखना चाहूंगा। सब लोग एकदम थीम बनाइए। यदि यह ज्ञात है, पढ़िए, यदि यह ज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर में एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, कोई एक संगोष्ठी हुई थी, कोई एक डिबेट हुआ था, उसमें जो है ग्रुप बनाया गया था, 23 छात्रों को जो कंप्यूटर वाले थे उनको एलिजिबल किया गया। तो संगोष्ठी के पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक किस सीमा में होगी? जैसे आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमने 23 छात्रों का चयन किया कंप्यूटर में जिनको जो है अप्लाई करने की बात की गई, समझ रहे बातों को? तो 23 छात्र मुझे कंप्यूटर से निकालने हैं, 23 छात्र मुझे कंप्यूटर से निकालने हैं। किसने कहा कि कंप्यूटर का फिर कट ऑफ क्या होना चाहिए? कंप्यूटर का कट ऑफ जिससे कि हम 23 छात्र को चयनित कर लें, 23 छात्र को चयनित कर लें, ऐसे में कंप्यूटर का कट ऑफ क्या होगा? आप सोच करके बताइए। देखिए मैं फ्रीक्वेंसी बना देता हूं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसमें मिनिमम किस रेंज में छात्रों को नंबर पाना होगा जो कंप्यूटर में जो जाएंगे संगोष्ठी के लिए, जिनको एलिजिबल माना जाएगा, क्योंकि हमें 23 छात्रों का चयन करना है। अब उस 23 छात्रों के चयन के लिए मिनिमम कट ऑफ क्या होना चाहिए? जैसे उन बच्चों को सिलेक्ट कर लें जो उस संगोष्ठी में जा सकें, उनको इस रेंज से ही तो निकालना पड़ेगा। जैसे आप इसको समझ चुके हैं, बता चुका हूं, यह 0 से 10 है, यह 10 से 20 है, ठीक है, देखिए बना दिया है। ये 20 से 30 है, ये 30 से 40 है, ये 40 से 50 है। चलिए मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी बना दी थी, आपको पता है कि इसका डिफरेंस कितना था? इसका डिफरेंस बोलिए, इसका डिफरेंस 20 था ना? इसका डिफरेंस कितना था? 13 था। इसका डिफरेंस कितना था? बोलिए सभी लोग, 47 था। और इसका डिफरेंस कितना था बताएं? यहां पर जैसे हमने लिखना शुरू किया था, कैसे किया था बताइए? एक सेकंड, एक हमने एक्स्ट्रा कर दिया था ऐसे। इसका डिफरेंस 20 था, इसका डिफरेंस 13 था, इसका डिफरेंस 47 था, इसका डिफरेंस 15 था और ये 5 था। मुझे कितने बच्चे चाहिए? 23 चाहिए। 23 के लिए हमें मिनिमम जो है, 23 के लिए हमें मिनिमम कट ऑफ की बात करनी है, तो हमें कितना लेना होगा? आप खुद सोच करके बताइए। जैसे मिनिमम कट ऑफ आपको देखना है जिससे कि हम समझ पाए कि 23 छात्रों को हम लोग को सिलेक्ट करना है। आप सोचिए, यहां पर हम 20 से, जैसे अगर सोचिए हम कह रहे हैं ना 20 तक तो यहां पर 0 से 10 में थे, 20 तक तो 0 से 10 में थे, यहां से हो नहीं पाता। 13 छात्र आए हैं 10 या उससे अधिक, 10 या उससे अधिक हमारे छात्र 13 हैं। जो हमारे छात्र 47 हैं, मतलब वो किससे हैं? 20 और 30 में हैं, 20 और 30 में हैं। ये जो छात्रों का समूह है वो 23 का कलेक्शन दे देगा आपको। तो आपको मिनिमम कट ऑफ यहां पर रखना पड़ेगा 20 से 30, मतलब आप 20 या उससे अधिक रहिए, 20 या उससे अधिक रहिए। तो 20 से 30 हमारे लिए इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। 20 से 30 करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आप सभी लोगों ने देखिए सी ऑप्शन लगाया है। जो बच्चे, देखिए हमको एक 23 का कलेक्शन लेना है, 23 को लेकर के हमें एक संगोष्ठी में जाना है, हमें न्यूनतम कट ऑफ क्या रखनी पड़ेगी? क्योंकि हम देख रहे थे 0 से 10 में केवल 20 बच्चे हैं, 0 से 10 में 20 बच्चे हैं, 10 से 20 में 13 बच्चे हैं, 10 से 20 में 13 बच्चे हैं। अब आपको 23 तो यहीं पर हो गए, अब इससे ऊपर जाना है तो मुझे 20 या उससे अधिक लेना पड़ेगा, ठीक है? यस, 20 से 30 में 47 बच्चे हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। एकदम सही बताएं। आगे बढ़ता हूं। देखिए जो हमने बनवाया था उसका फायदा आपको दिखेगा, वही आपको अप्लाइड होता भी दिखेगा। समझिएगा अगला सिस्टम क्या है। यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए, संस्कृत में आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको कुछ और रिसर्च करने के लिए कम से कम 60% अंकों की आवश्यकता है। मतलब बताया गया कि उन बच्चों को प्रमोट करो, उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए भेजो जो संस्कृत में 60% या उससे ज्यादा नंबर पाए हैं। तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे? पहले इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि 60% अंक होता कितना है, क्योंकि इस परीक्षा का पूर्णांक कितना भैया? 50। तो 50 का जब मैं 60% करूंगा, ये 50 का 60%, 60% कितना होता है? परसेंट हटेगा,
अब भाई परसेंट एसेंट आपको प्रॉपर पढ़ाना पड़ेगा मुझे, आप सबको जानते ही है, बताया हूं। इसको काटिए, यहां पर 0 0 हो गया, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 5 दहम में होता, 10 तिया 30 होता है। 30 या उससे अधिक अंक, जैसे यहां पर मिनिमम अंक कितना होगा बताइए, मिनिमम 30। 30 या उससे अधिक अंक जो छात्र पाएगा वही संस्कृत विषय में उच्च शिक्षा के लिए एलिजिबल होगा। जो छात्र 30 या उससे अधिक अंक पाया है वही मिनिमम जो है, वही जो है उस उच्च शिक्षा के लिए एलिजिबल होगा। 30 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या संस्कृत में 31 है। 30 या उससे अधिक पाने वाले छात्रों की संख्या 31 है, तो 31 छात्रों को भेज दिया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि 30 से 40 में कितने बच्चे हैं, इसको आप 30 से 40 भी तो कह सकते हैं, और इसको 40 से 50 कह दीजिए। 30 से 40 में इनका डिफरेंस कितना होता है, 23, और ये तो 8 ही रहेगा। 30 से 40 में 23 है और 40 से 50 में 8 है। भाई अगर इसमें भी कोई क्राइटेरिया आपको बनाना पड़ता कि जिनको 40 या उससे ज्यादा नंबर मिला है उनको हम कोई स्पेशल जो है टोपी ओपी लगा के भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो ऐसे कितने बच्चे रहेंगे, 8, जिनके लिए स्पेशल कोट बनवाना पड़ेगा, स्पेशल धोती कुर्ता देना पड़ेगा, वो बच्चे 8 थे। भाई ये अलग बात है कि पात्र चलो ठीक है 31 के 31 है, उसमें भी 2 रेंज है ना उस 31 में, एक 30 से 40 है और एक 40 से 50 है। तो 30 से 40 वाले की संख्या 23 है और 40 से 50 वाले की 8 है, टोटल तो 31 बच्चे जाएंगे, 31। लेकिन अगर मान लो उसमें भी कोई क्राइटेरिया था तो ठीक है, यस, समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर कंफर्म हो गया होगा, 31 करेक्ट आंसर होगा इस सवाल के लिए, एकदम प्रॉपर आंसर, ठीक है। चलो कुल मिलाकर, ध्यान सुनोगे सब लोग, हाँ, कह रहा है कि कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में, कुल मिला के मतलब एवरेज में, कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। भाई देखो, हमें जो एक कुल मिलाकर कहा है ये इसके लिए कहा है, इसके लिए इसका 40%, और कंप्यूटर वाला कितना कहा है, 60%। आपको बता दूं कि पूर्णांक हमारा है 50। अगर मैं 40% मतलब जिसको कहते हैं 2/5, आप 40/100 करिए, अगर मैं इसको 50 से गुणा करता हूं तो ये आएगा 20 नंबर, 20 अंक कुल मिलाकर के में। अगर 40% होता है तो 20 नंबर, और कंप्यूटर की बात करिए तो 3/5 होगा, गुणे आप कितना कर दें 50 है तो यह आपका 10 या 30 होगा, 30 अंक। बातों को समझो, बातों को समझिए। इसका कहना है सवाल में कि कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वालों की तुलना में जो 40% कम से कम प्राप्त किए हैं कुल मिलाकर के, उनका अंक 20 या उससे अधिक है। मतलब उनकी संख्या कितनी है बताओ, 75 है। जो 20 या उससे ऊपर पाए हैं उनकी संख्या 75 है। कंप्यूटर में जो 60% या उससे अधिक पाए हैं, मतलब 30 या उससे अधिक पाए हैं, उनकी संख्या 20 है। ये हमसे यही बोला है कि कुल मिलाकर के 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत कितना है। मतलब मुझे इस वैल्यू 20 को परसेंट में कन्वर्ट करना है और इसका परसेंट बनाना है। किसी भी वैल्यू को जब परसेंट में कन्वर्ट किया जाता है तो 100 से गुणा किया जाता है, और जिसका बनाना है उससे भाग किया जाता है। 25 या 75 होता है, 25 चौके 100 होता है। यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, 80 बटा आपका 3 होगा, 3 दूना 6, नियर आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। लगभग में लिखा भी, देखिए यहां पर एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। 3 दूना 6, 3 छंगे 18, 26.67 है। आपके पास यहां पर जब भी दशमलव के बाद की वैल्यू 5 या उससे अधिक होती है तो आप इसमें एक जोड़ देते हैं। हम 27% को राइट सोल्यूशन मानेंगे, 27% को, यस करेक्ट। 38 ना होगा भाई, 27 होगा। क्लियर है बातें, हाँ। चलिए फिर पढ़िएगा। कुल मिला के 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। जो बच्चे 40% से कम पाए हैं, जो बच्चे 40% से कम पाए हैं, 40% से कम का मतलब क्या होता है, और भी कुल मिलाकर के 50 का पूर्णांक है, 40% अभी किया था, 40% 2/5 होता है, गुणे आप 50 कर दें, ये आपका 20। जो बच्चे 20 से कम पाए, जो बच्चे 20 से कम पाए हैं उनकी बात हम लोग करते हैं। जो बच्चे 20 से कम पाए हैं, देखो 20 से ज्यादा कितने पाए, 75, ये 20 से ज्यादा है, ये 20 से ज्यादा है। और टोटल छात्र हैं कितने, टोटल छात्र हैं 100। 100 में से अगर मैं 75 घटा दूं, ऐसे छात्रों की संख्या कितनी होगी, 25। मतलब आप इसके बाद काट दीजिए ऐसे और इनको जोड़ लीजिए। ये लोग कितने लोग हैं देखिए,
यहां पर 0 से 10 है, यहां 10 से 20 है, उसके आगे जाना नहीं है। 0 से 10 में संख्या है 15 और 10 से 20 में संख्या है 10। 10 और 15 मिलकर के होता कितना है? 25। तो मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं इसको उत्तर में दूंगा 25। करेक्ट आंसर इसका 25 होगा। ऐसे भी देख सकते थे भाई, टोटल संख्या तो आपकी 100 ही थी, उसमें से जो बच्चे 20 या उससे ऊपर पाए हैं मतलब 75, उनको निकाल दीजिए। तो 100 में से 75 निकाल दे तो कितना होगा? 25 ही तो होगा। 25 करेक्ट आंसर है कि नहीं? बिल्कुल है, आप लगा सकते हैं, राइट सोल्यूशन है। यस, आगे बढ़ता हूं। इतना आपको सबको समझ में आ गया। अब आता है केसलेट। ये अभी यूपी ट्रिपल 2025 का एक लेटेस्ट पहली बार ऐसा सवाल पूछा गया। ये पहली बार का सवाल है, इससे पहले इस तरह के सवाल नहीं बनता था जी। ऐसे ही होता है। देखिए मैं यहां पर चाहता हूं, देखिए यहां मैं कॉन्फिडेंस तोड़ने नहीं आया हूं, मैं यहां पर हकीकत से आपको अवेयर करने आया हूं। आप गलत डायरेक्शन में मत पढ़ो, ठीक है? मेरी बात समझो। आप सही स्थिति को फेस करो, सही सिचुएशन को फेस करो। मैं जानता हूं कि अगर ये सब चीजें आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी तो कोई मतलब इसको टैकल नहीं कर पाएगा और ये कभी प्रेजेंट भी नहीं किया जाएगा। समझ रहे ना? हिल जाता है दिमाग। इसीलिए मैं उसी चीज को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जिससे आप अपने को समझ तो जाओ कि भैया हम क्या स्थिति में है, कैसे हैं। एक सवाल आपके सामने है, केसलेट है पूरा। ये गद्यांश है हिंदी वाला। हाँ, हिंदी वाला गद्यांश है। अब सुनिए, अभी आप परेशान मत हो, अभी आप केवल और केवल मेरे साथ पढ़िए जी। ये 2025 का पेट, कितने लोगों ने इस पेपर को मतलब फेस किया था जिसमें सवाल था? यहाँ थ्योरी है, यहाँ कोई फिगर इगर नहीं है जो आपको अब की बार मिलेगा जी। समझ रहे हैं? यस, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित जानकारी, इसको पढ़िए सभी लोग। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दे। नीचे दिए गए पैराग्राफ के स्लेट में 3 अलग अलग दिनों यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को निर्मित बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या दिखाई गई है। समझ रहे हैं? हमें इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद चलना है और उत्तर देना है। समझ रहे हैं? वही चीज हमारे पास देखिए यहां पर मेंशन है जो यहां पर आपको ऑलरेडी दिया है। अब आपको जैसे एक एक दिन की अगर हम बात करके बताएं, इन दिनों में कुल कितने कितने गुब्बारे प्रत्येक प्रकार के बने हैं, अगर वो नहीं हमको क्लियर होगा तो हम नहीं कर पाएंगे सवाल को। आधे लोग तो इसीलिए बंद कर देंगे इसको कि सर हमारे बस का नहीं है। हाथ जोड़ ले रहा हूं, ये हमारी स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम ऐसी थ्योरी कौन पढ़ता है, ठीक है? ये डीआई में मैं आपको समझाता हूं। देखिए पहले इसको बना लीजिए आप लोग। यहां पर कहा सोमवार, निर्मित बैंगनी से, यहां पर निर्मित बैंगनी से हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का अनुपात 3:4 है। बैंगनी अगर 3 है तो हरा 4 है। आसान होता है। निर्मित बैंगनी में से ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या, ये बैंगनी है और ये आपका ग्रे है, जी है, तो यहां पर इन दोनों का 3-2 है। और निर्मित बैंगनी और हरे रंग और ग्रे रंग के कुल गुब्बारों की संख्या 450 है। तो मैं आपको बता सकता हूं कि प्रत्येक प्रकार के कुल कितने गुब्बारे हैं। समझ रहे हैं? अब अलग अलग सवालों में अलग अलग डिमांड है और उसी हिसाब से दिनों को हमें सोचना पड़ेगा। या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आप अलग अलग दिनों में कुल कितने प्रत्येक प्रकार के गुब्बारे थे उसको एक जगह पर निकाल कर रख लेते हैं, फिर सवाल करने जाते हैं। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा यार चलो सवाल करेंगे डायरेक्ट, सीधा सीधा, कौन सा मतलब ऐसा वो है, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। यही जो लाइंस लिखी गई उसी को पढ़ते हैं और इसने जैसे जैसे कहा उसको अप्लाई करते हैं। कहा है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की अनुमानित औसत संख्या बताओ क्या है। मतलब तीनों दिनों को रिलेट कर दिया उसने। सबसे पहले भैया सोमवार, आइए सोमवार, मंडे, चलिए मंडे को चलते हैं। जैसे कहा है वैसे फॉलो करिए। यहां पर जो उसने कहा था, क्या कहा था? हमारे पास 3 प्रकार के गुब्बारे हैं। 3 प्रकार के गुब्बारों में बैगनी से हरा, ठीक है, और बैगनी से ग्रे, इनका रेशियो दिया है और सभी प्रकार के गुब्बारों का कुल योग हमको 450 दिया है। मैं आपको बता सकता हूं कि प्रत्येक प्रकार के गुब्बारों की संख्या क्या थी। कैसे बता सकता हूं? सुनिए। जो दोनों रिलेशंस में है, जैसे बैगनी दोनों रिलेशंस में है तो बैगनी को आप बीच में कर दीजिए। बैगनी को कौन सा कलर कहते हैं बताइए? बैगनी को आप बीच में कर दीजिए। और हरा मतलब ग्रीन है और ग्रे मतलब जी लिख देता हूं। ये दोनों वही चीज। हरा को क्या लिख दो बताइए? या हिंदी में लिखता हूं सीधा सीधा। ये बैगनी है, हरा है और ग्रे है। ये 3 प्रकार के गुब्बारे हैं। तीनों का संबंध देखिए कैसे हम फॉलो करेंगे। जैसे पहले बैगनी से हरा 3-4 है, बैगनी 3 है तो हरा 4 है। दूसरा बैगनी से ग्रे 3-2 है, बैगनी 3 है तो ग्रे 2 है। सीधा सीधा इसका रेशियो हो जाएगा 4-3-2। मैंने ऐसा इसलिए लिखा था कि हो सकता है अलग अलग हो।
लेकिन अलग अलग नहीं है। 4 3 7 2 9, मतलब इनको जोड़िए तीनों को, 9 9 बराबर टोटल संख्या है 450, 1 बराबर 9 पचे 45 50, अर्थात इसकी संख्या जो बैगनी की हरे की होगी 50 चौके 200, ये 200 हो गई, और 50 गुणे 3 150 बैगनी हो गया, और ग्रे 50 दूना 100 ग्रे हो गया। ये आपने तीनों को बांट दिया। सोमवार को स्थिति ये है कि सोमवार को हरा है हमारे पास 200, बैगनी है हमारे पास 150, और ग्रे है हमारे पास कितना, 100। ये हमने सोमवार को सारे गुब्बारे निकाल दिए, करेक्ट। अब आ जाइए भाई, देखिए हम ऐसे शॉर्ट में तो कर नहीं पाएंगे, हमको कराना पड़ेगा। अब भैया मंगलवार को चलिए, क्या है मंगलवार को, मंगलवार को हनुमान जी का नाम लीजिए और मंगलवार को बताइए क्या स्थिति है। पढ़ते हैं। मंगलवार को कहा है कि निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से 37.5% अधिक है। अब इसको जिसने परसेंटेज हमारी तरह पढ़ा होगा, जब हम पढ़ाते हैं भिन्न वाला, उसी तरह से पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा। 3/8 होता है। जो 37.5 है 12.5 का 3 गुना है, 12.5 1/8 है, तो 3/8 करेक्ट है। सुनिए क्या कह रहा है। निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या के से 3/8 अधिक है, ठीक है, मतलब 37.5% अधिक है। निर्मित हरे से ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का अनुपात 9:8 है। ये किसका किसका है, हरा, ये हरा है और ये क्या है, ग्रे है। चलिए, निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या निर्मित हरे रंग की गुब्बारों की संख्या से 40 अधिक है। जैसे यहां पर बैगनी और बैगनी, यहां पर देखो क्या लिखा, बैगनी रंग के गुब्बारे और हरे रंग के गुब्बारे, जैसे जो डिफरेंसेस दिया है उनकी भी बात किया है। ये जो रिलेशंस है हमारे पास, ये बैगनी रंग और ग्रे रंग की बात कर रहा है, ठीक है। यहां पर जो रिलेशंस है वो हरे रंग का ग्रे रंग से कह रहा है, और यहां पर बैगनी रंग का हरे रंग से कह रहा है। मतलब ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा, तब ये डिसाइडेबल हो पाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग देखिए करते हैं। यहां पर भी आपको सोचना पड़ेगा ऐसा कौन है जो बीच में पड़ा हुआ है, ऐसा कौन है जो बीच में पड़ा हुआ है। समझिएगा, बैगनी से ग्रे का रिलेशन है, हरे का ग्रे से रिलेशन है। आपके सामने यहां पर देखिए, पहला बैगनी से ग्रे का रिलेशन है, दूसरा हरे से ग्रे का रिलेशन है, तो हम ग्रे को बीच में कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमने ग्रे को बीच में कर दिया, यहां बैगनी कर दिया, और यहां पर मैंने क्या कर दिया, हरा कर दिया, इस प्रकार से। अब जैसे कहा है कि बैगनी रंग जो है ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या से बैगनी रंग 3 बटा मतलब 37.5% अधिक है। इसका मतलब अगर ग्रे रंग का गुब्बारा 8 है, तो बैगनी रंग का गुब्बारा 8 3 11 होगा। समझ रहे हैं, 11 होगा। ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर सुनिए, इधर चले आइए। इसने कहा, आगे पढ़िए, हरे से ग्रे रंग के गुब्बारों का अनुपात, हरे से ग्रे रंग के गुब्बारों का अनुपात 9:8 है। ये 9 है तो 8। ये अच्छा किया कि बहुत हमको तामझाम नहीं दिया। ये 11 है, ये 11 है, ये 8 है, 9 है। ये हमारे पास बैगनी अगर 11 है तो ग्रे 8 है और हरा 9 है। अब सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि बैगनी रंग के गुब्बारे और हरे रंग के गुब्बारों की संख्या में 40 का अंतर है। बैगनी अगर 11 है और हरा 9 है तो दोनों का डिफरेंस 2 है। 2 बराबर आप 40 कर दें, 1 बराबर 20 होगा। ऐसी स्थिति में बैगनी आपका हो जाएगा 11 दूना 22 220, ग्रे हो जाएगा, देखिए जगह कम पड़ जाती, 8 दूना 16 160, और हरा हो जाएगा, हरा 90 दूना 180। ये हो गया आपका मंगलवार। अभी हम पढ़ते हैं बुधवार की बात करते हैं। बुधवार देखिए, हमें तो पूरा स्पष्ट करना पड़ेगा आपको ना, तब ये आएगा समझ में। एक जगह बना के वैसे रख लेने से बाकी सवाल आराम से हल हो जाएंगे। जैसे अब जो बना दे रहा हूं, अगर यही ले चल करके आप किसी भी सवाल में लगाएंगे तो आराम से सवाल हल होता चला जाएगा। ठीक है, चलो। निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का 5/11 भाग है। निर्मित बैगनी और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या क्रमशः, ये सही है, आसान है थोड़ा सा। यहां पर देखिए क्या स्थिति है, बुधवार की बात करते हैं। बैगनी और हरा, इनका जो रेशियो है, कह रहा बैगनी जो है, बैगनी की कुल संख्या हरे की कुल संख्या का 5/11। हरा अगर 11 है तो 5 है। सवाल क्या कहता है, निर्मित बैगनी और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या, बैगनी का 150 है तो इससे काट दे तो 1 बराबर 30 हो गया, 1 बराबर 30 है। और हरा कितना बोला है भाई, ग्रे बोला है, मतलब ये आपके पास कितना हो गया, ऐसी जरूरत ही नहीं फिलहाल हम लोगों को। 1 सेकेंड, यहां पर जैसे जैसे कहा उसी प्रकार से करिए।
ये 5 और 11 का रेशियो है, ये ठीक है, हमको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। यहां पर हमसे कहा कि निर्मित बैगनी और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या क्रमशः 150 और 240 है। ठीक है, अगर इसका मान आपके सामने कितना है 150 है, तो आप इसको 30 से गुणा किए होंगे तभी तो आया होगा। 30 से इसको भी गुणा कर दे, 330 हो जाएगा। और ग्रे आपको कंफर्म कर दिया है, ग्रे आपका कितना है 240 है। ये सब हो गया। अब अगर सब हो गया तो हम लोग अब सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए एक पर इतना वर्ग है, समझ लीजिएगा, समझ रहे हैं, एक पर इतना वर्ग है। अब सवाल हमसे कहता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या बताओ क्या है। यहां पर ग्रे कितना है 100, सोमवार को कितना ग्रे है 100, मंगल को कितना ग्रे है ग्रे है 160, मंगल को ग्रे 160 है, और बुधवार को 240, बुधवार को कितना 240। अब हमसे इनका औसत पूछ रहा है, तो औसत क्या होता है योग बटा संख्या, योग बटा संख्या, अनुमानित भी कह रहा है। तो फिलहाल पहले आप इनको तीनों को जोड़ें, 100 प्लस 160 प्लस 240 बटा 3 ना, दोनों को जोड़ा ये 400 हो जाएगा। 200 कितना हो गया 400 हो गया कि नहीं, 200 एक 300 400, 400 और 500, 500 बटे कितना हो जाएगा 3, 500 बटे 3 का मतलब 3 एक के 3, 3 छंगे 18 और 3 166.67 समथिंग करके होगा, तो 167 हम लोग यहाँ पर राइट सोल्यूशन लगा देंगे, पहला विकल्प हो जाएगा जी। समझ रहे हैं कितना हो गया भाई 167 इसका करेक्ट आंसर होगा जो आप लोग लगा सकते हैं। अब इसी पर जैसे अगर ये आपको याद है या हम यहीं से आकर देख लेंगे, अगर ये याद है तो आप सारे सवाल कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। बुधवार को निर्मित हरे रंग, तो बुधवार को कितने हरे हैं बताएं। ये बुधवार है, ये बुधवार है और हरा कितना है 330, तो बुधवार को निर्मित हरा हमारा कितना है 330। अब वहां कर लिया तो टेंशन नहीं है। गुब्बारों की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारा, सोमवार की तरफ चलते हैं, और बैगनी कितना है 150, 150 है, के साथ क्या अनुपात है। देखो काट दीजिए, 3 से 11 बार होता, 3 से 5 बार। अब आ गया कि नहीं 11 5, तो मतलब जब एक बार आप एक जगह कर लेंगे तब टेंशन खत्म हो जाएगा। जब एक बार आपने कर लिया तो टेंशन खत्म है, समझिएगा। हाँ, समझने की कोशिश करिए इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्या कहता है। यदि गुरुवार को, पढ़ते चलिए यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या, अब गुरुवार को कितने कुल गुब्बारे हुए थे बताइए। गुरुवार का मतलब यहां पर सेंस नहीं है, जैसे सोमवार मंगल बुध है। अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, जैसे आईबीपीएस में बहुत करता है, उस अमाउंट उस वैल्यू को लाता है जहां कहीं है ही नहीं। जैसे सोमवार मंगल बुध है, गुरुवार कहां है बताइए, गुरुवार एक नया बना। कह रहा गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है। बुधवार को कितने गुब्बारे हुए थे आप देख लीजिए। बुधवार को हुए थे, अगर टोटल की बात करिए बुधवार को, तो 240, 330, 150, जोड़िए कितना होता है, 3 2 5, 5 1 6, 650, 680, 720, टोटल कितने थे 720। एक बार जोड़कर देख लीजिए अच्छे से, टोटल हमारे पास कितने थे 40 30 70 70 50 120, 120 में 30 300 200 500 720 ही था। बुधवार को टोटल जो गुब्बारे थे बुधवार को, वो टोटल कितने थे 720 थे। कितने थे भैया 720 थे, ये 720 थे। सवाल कहता है कि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम थे। 25% कम कर दीजिए इसका, 25% 1/4 अर्थात 1/4 होगा, ठीक है। 1/4 कर दीजिए इसका, 1/4 ना, गुणे 1/4 कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, कितना होता है 180, 180 कम कर दीजिए इसका, या 3/4 कर देते। मतलब अगर हमें गुरुवार का निकालना था तो मैं लिख सकता था 720 गुणे 3/4, 4 से काटिए, 18 चौके बाद 18 54, 540 यहां पर गुब्बारे हैं। किस दिन की बात है बताइए, 540 गुब्बारे थे गुरुवार को, करेक्ट है। यहां तक हम लोग लिख चुके हैं। हमने कहा इतना तो हम पढ़ लिए, आगे बढ़े। और गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का अनुपात, इसी दिन जिस दिन इसके कुल गुब्बारे 540 थे, इसी दिन हमसे इसमें बैगनी, हरा और ग्रे जो गुब्बारे थे इनका अनुपात दे रखा था 4 3 और 2 का। तो हमसे पूछा है कि गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी रंग के गुब्बारों की संख्या बताओ। जिस दिन योग 540 से अनुपात इतना है तो 4 3 7 2 9 कर दीजिए, 9 बराबर 540 कर दीजिए, 1 बराबर 60 कर दीजिए। कौन सा पूछा है, बैगनी पूछा है, बैगनी 4 है
तो 4 बराबर 240 हो जाएगा। 240 आपको बी ऑप्शन में सही उत्तर भी मिल जाएगा। समझ रहे हैं? यस। हाँ आज देखिए रियलाइज हो रहा है कि कॉमन कट ऑफ के फ्यूचर में, अरे भाई आसान थोड़ी होता है पेपर। पेपर मतलब पेपर होता है। अब हम कह दें कि हम सब आसान आसान पढ़ा के आपको हट जाएं, ठीक है, जैसा कोई डीआई। अब मैं आपको सिंपल बताऊं कि आप कुछ मत करिए, एक बार यूट्यूब की डीआई खंगाल लीजिएगा। जैसे आप मुझे जो देख पा रहे हैं अलग बात है, एक बार खंगाल लीजिएगा, ठीक है। या कोई अगर अन्य पेड बैचेस में होगा तो भी देख लेगा कि आपको सही में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया किसी बैचेस में, ठीक है। यस, हाँ पेशेंस अगर है तो कर लेंगे। अब अगर समझ में आ रहा तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, कुछ समझ में आ रहा तो फीडबैक भी दे देना कि हाँ सर ये सब चीजें नहीं पढ़ाएगी। हम आपको कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, मान लो हम आज आपको कोई सेशन नहीं ले रहे हैं, हम आपको केवल एहसास करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? एहसास। इसलिए गलतफहमी में मत रहो भाई, ठीक है, गलतफहमी में मत रहिएगा। हाँ चलिए, वो सब नहीं काम आएगा जो यूट्यूब पर चलती है, सारी क्लासेस जो होती है, सबसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको मुझसे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डीआई में 10 नंबर चाहिए तो इतना मान लीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी के लिए मेरे पास आना होगा आपको, ठीक, एकदम स्पष्ट बात मैं कहता हूँ, ठीक है। आप आइएगा हमारे पास, हम पढ़ा देंगे। मंगलवार को देखो, आता है सब अध्यापक को, मैं किसी अध्यापक की निंदा नहीं करता हूँ, ठीक है, सबको आता है, बट मैं कह रहा हूं मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में जरूरत है। मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या, ये मंगलवार को क्या थे भाई टोटल, कहां है मंगलवार, ये है मंगलवार। मंगलवार को कितने गुब्बारे बने थे? मंगलवार के जो कुल गुब्बारे बने थे, ये बने थे टोटल 220, 180, 400, 560 टोटल हुआ था। जोड़ के देख लीजिए, 80, 60, 140, 20, 140, 20, 160, यस 560। मंगलवार को कितने गुब्बारे हुए थे? मंगलवार को 560 हुए थे, 560 करेक्ट। सोमवार को निर्मित कुल गुब्बारों के, कुल ग्रे रंग के गुब्बारों, हाँ सोमवार को ग्रे कितना हुआ था? यही पहले वाले पन्ने में जो बनाया था, सोमवार को ग्रे कहां? 100 है। बहुत बढ़िया, ये तो आसान कर दी। वही तो कह रहा हूं, एक बार समझ में आ गया, टेंशन नहीं है। यहाँ 100 बने थे, इनका अंतर बताइए। 460, 460 आंसर हो गया जी। हाँ 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 हाँ, यस यस, यही दुनिया है, बाकी सब विलेज है। चलो नेक्स्ट देखिए, लास्ट इसका। बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग, बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग बताओ कितना है भाई? बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, बुधवार को कहां है हम लोग, ये है बुधवार, कहां गया बुधवार, ये है। बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग 240, बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग समझिए 240 मैंने लिखा है, आप ध्यान दे देना वहां पर। सोमवार को निर्मित कुल हरा और ग्रे रंग, सोमवार को हरा और ग्रे रंग, सोमवार को चलते हैं और हरा और ग्रे दोनों देखते हैं। ये है सोमवार, और हरा ग्रे कितना है? हरा 200 है और ग्रे है, हरा है 200 और ग्रे है 100, 300 मिला दीजिए। टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है? 300। ये 300 कह रहा है कि कितना प्रतिशत है, मतलब इसको परसेंट बनाना है, इसका बनाना है, बना दीजिए। जिसको परसेंट बनाना होता है उसको 100 से गुणा किया जाता है, और जिसका बनाना होता है उससे भाग दिया जाता है। 3 8 24, 80% आएगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन। कितने सवाल कराया? 10। समझ रहे हैं? 10 सवाल आज की क्लास में हुआ है।